हम लोग यह सुनते हैं कि भगवान ने अपने नाम में अनंत शक्ति डाल रखी है। ठीक है, तो जो व्यक्ति अनंत शक्ति से युक्त है उससे आप कुछ भी मांग सकते हैं। यस, ठीक है। तो अब ये हम प्रार्थना यहाँ पे कर रहे हैं कि हे गौर निताय भगवान, आपकी दया से इस जगत के सभी जीव आपकी भक्ति करके आपके पास चले गए हैं, और फिर हम हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र में कितनी शक्ति, एक एक नाम में अनंत शक्ति है। तो आप तो 16 माला जप कर रहे हैं, तो इसलिए यह संदेह होना ही नहीं चाहिए कि भगवान का नाम हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात, भगवान हमारी इच्छा पूर्ण तब ना करें जब वह उनकी इच्छा के अनुकूल ना हो। भगवान तो स्वयं ही चाहते हैं कि ये व्हाट इज दैट, पृथ्वी ते आज या तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, उधर से भी कोई दिक्कत नहीं है, और देने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, देने वाले का सामर्थ्य है, और हम मांग भी वही रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? अग्रीड। जैसे हमारे घर में आज साथ बना हुआ रोज ही बनता है, तो देने वाले को देने में अच्छा लग रहा है, खाने वाले को खाने में अच्छा लग रहा है, तो तुम डाल डाल हम पात पात, है ना? एक बात क्लियर। अब कहेंगे कि हम यहाँ एक मंत्र बोल रहे हैं, उसका प्रभाव पूरे विश्व पे कैसे हो सकता है? तो श्रीमद् भागवत आप सब लोग पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मास्त्र एक मंत्र के द्वारा आवाहन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आप जैसे समझिए, इसको भी ब्रह्मास्त्र बनाया जा सकता है। ये लिया जाएगा, ब्रह्मास्त्र को बोला जाएगा और फेंक दिया जाएगा, तो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। समझे? ये सिस्टम है इसका। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मास्त्र मान लो कि बहुत बड़ी मोटी मिसाइल होगी और वो कार्य करेगी। और ब्रह्मास्त्र एक व्यक्ति पे भी चल सकता है, 5 पे भी चल सकता है, और पूरे ब्रह्मांड पे भी चल सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। अश्वत्थामा ने अपने को बचाने के लिए पहले ब्रह्मास्त्र फेंका था, और वो पूरे पूरे लोगों को स्थापित कर रहा था। तो उसको फिर अर्जुन रोके, अपना ब्रह्मास्त्र ला के उसको रोके, और फिर दोनों को खींच लिए। ये आप लोग पता होगा, प्रथम स्कंद में पढ़ा चुका हूं। तो दो लोग जो कि सामान्य मनुष्य जैसे लग रहे हैं, उनके पास उस मंत्र की शक्ति से ऐसी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये बात तो हम शास्त्र से कह रहे हैं, इज इट नॉट? अब और यही उसके बाद हम जानते हैं कि 5 बच्चों को भी, सॉरी, 5 पांडवों को मारने के लिए भी इसने किया था, क्या नाम है अपने, अश्वत्थामा ने। और फिर एक अपने, क्या नाम है उनका, परीक्षित महाराज को मारने के लिए किया था। यानी माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसको भी प्रभावित कर सकता है, पांडव को भी कर सकता है, और पूरे ब्रह्मांड को भी कर सकता है, डिपेंडिंग कि हमारी इंटेंशन क्या है। उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके हम ये भी इच्छा कर सकते हैं कि हमारी पत्नी भक्त बन जाए या हमारा भाई भक्त बन जाए, और आप ये भी इच्छा कर सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड भक्त बन जाए और उसका वही प्रभाव होगा। अब हम सोचेंगे, अच्छा आपने को क्या मिलेगा? पहली बात, पूरे ब्रह्मांड में आप हैं, ब्रह्मांड के है ना, भारत तो नहीं ना, वैकुंठ से तो नहीं कटे। दूसरा, आपका हृदय उदार हो जाएगा। तीसरा, आप 2 काम करेंगे। देखिए, भगवान के नाम में 2 सेवाएं, एक है चैंटिंग हरे कृष्णा, और दूसरा है स्प्रेडिंग हरे कृष्णा। तो यानी कि अब कोई व्यक्ति है, मान ली गृहिणी है, तो भले ही बहुत जगह जा नहीं सकती है, लेकिन अब ये प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। ब्रह्मास्त्र तो घर से चलाया जा सकता है कि नहीं? और ब्रह्मास्त्र से भी श्रेष्ठ है नारायण अस्त्र, ये हरे कृष्ण मंत्र। मैं आपको भावुकता में नहीं कह रहा, मैं आपको शास्त्र से प्रमाण देकर कर रहा हूं, ताकि आप इस बात पे विश्वास रखें। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ब्रह्मांड के या पृथ्वी के लिए प्रार्थना करिए, तो मुश्किल होता है, मेरे लिए मुश्किल होता है। सब लोग भगवान के भक्त बन जाए, याद ही नहीं आता। लेकिन आप ये बोल के देखिए, हे गौर निताय भगवान, आपकी दया से इस जगत के सभी जीव आपकी भक्ति करके आपके पास चले गए हैं, एंड इट इज वेरी इजी, इज वेरी इजी। और एक ही बात जब हम बार बार बोलते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। घरों में आपने देखा होगा, पति अपनी पत्नी से झगड़ा करता है तो बोलता है, अरे तुम एक ही बात बार बार बोलते, ये लेके आओ, ये लेके ले जाकर तो आप देख रहे हैं, एक ही बात बार बार वो बोलती रहती है, तो वो चिढ़ जाता है ना? करते हैं ऐसे, प्रभु जी लोग जानते होंगे, ऐसा करते हैं, मतलब लोग करते हैं, जगत में लोग करते हैं, एक ही बात बार बार बोलते हैं, वांट इट। बच्चे भी इसे कहते हैं नैगिंग, इंग्लिश में नेगेटिव होता है, नेगेटिंग, ना सर नैगिंग, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और यहाँ तो नैगिंग है भी नहीं, भगवान इस प्रकार की प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। अब कितना प्रसन्न होते हैं, जरा विचार कीजिए। वसुदेव दत्त नाम के भक्त हैं, वो प्रहलाद महाराज के अवतार हैं, और वह महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, उनके दुख को देख करके मैं बहुत दुखी हूं। इसे कहते हैं पर दुख दुखी, अर्थात जैसे जगत में व्यक्ति को अपना दुख होता है,
तो उसको निवृत्त करने के लिए कुछ भी प्रयास करता है कि नहीं? ऐसे ही भक्त वैष्णव जो है वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, उसको करने के लिए कुछ भी करते हैं। ये है पर दुख दुखी का अर्थ। क्लियर? तो अब उन्होंने कहा कि मैं, मतलब वसुदेव दत्त जी कह रहे हैं कि मैं चाहता यह हूं कि आप बिना भजन के सभी जीवों को आप वैकुंठ की प्राप्ति करा दीजिए। प्रसिद्ध है। अब मान लीजिए आप यह कहें कि भाई इनके तो पाप हैं, इनके पापों को कौन मैनेज करेगा, कौन भोगेगा, तो मैं भोगने के लिए तैयार हूं, ये सब चले जाए। तो यह सुन करके महाप्रभु का हृदय द्रवित होगा। कहते हैं कि मेरा तुम्हारे इस करुणा को देखकर मेरा हृदय फट रहा है। जो अनंत भगवान है उनका, ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस डिजायर, सिंपल डिजायर। वो भी तो जीवात्मा ही है ना वसुदेव दत्त। तो कहते हैं इस प्रकार की तुम प्रार्थना कर रहे हो, कोई आश्चर्य नहीं तुम प्रहलाद हो इस प्रकार से। अब आप विचार कीजिए, बहुत ही जबरदस्त बात। क्या बिना भजन के भगवान किसी को वैकुंठ देते हैं? सामान्यतः तो नहीं देते, लेकिन एक भक्त की प्रार्थना से सारे ब्रह्मांड के जीवों को उन्हें वैकुंठ भेज दिया। देखिए, देने का सामर्थ्य है उनका, लेकिन कुछ बहाना होना चाहिए ना। वो हमारी स्वतंत्र अल्प स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि एक भक्त ने बोल दिया है इसलिए ऐसा करेंगे। तब प्रश्न होगा, प्रभु जी हम तो वैसे भक्त हैं नहीं। देखिए, फेक इट टिल यू मेक इट। महाप्रभु, अच्छा ये बताइए कि हम कुछ बात बोलते रहते तो इच्छा आने लगती है कि नहीं आने लगती? तो अब ये हम लोग यहाँ यह तो नहीं कह रहे हैं कि वो सब लोग चले गए और मैं नरक में गिरा हूं, ये तो नहीं बोल रहे ना। क्या इसमें बोलने में कुछ खतरा लग रहा है? आप भगवान सबको वैकुंठ भेज दीजिए, ये बोलने में खतरा तो नहीं है ना किसी को? हमको नरक में डाल दीजिए, ये हमारा बोलने का सामर्थ्य नहीं। और महाप्रभु ने क्या अद्भुत बात कही, कृष्ण ना ही असमर्थ। बड़ा सुंदर बात है कि कृष्ण असमर्थ नहीं है कि सभी जीवों को, एक ब्रह्मांड के सभी जीवों को वैकुंठ में डालने भेजने के लिए तुमको नरक उनको भेजना पड़ेगा। वो कर्म के अधीन थोड़ा है। उनके पास तो जैसे आपके पास सरसों का, समझ गए आप, सरसों के बीज हैं, किसी डब्बे में रखेंगे या नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो आप किचन में जाकर के देख लेना कि सरसों के बीज किसी डब्बे में रखें, उसमें से एक सरसों का बीज गिर जाए तो आप क्या सर पकड़ेंगे, अरे भाई बड़ा नुकसान हो गया ना, ध्यान भी नहीं देंगे। उसी प्रकार से अनंत अनंत ब्रह्मांड है, उसमें एक ब्रह्मांड एक सरसों के बीज के बराबर में, कहाँ भगवान के सर पे है वो, संकर्षण भगवान को याद भी नहीं रहता है कि नहीं? तो इस प्रकार से एक ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार करना भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कुछ बड़ी बात कुछ है ही नहीं। तो इसलिए यह हमारी तरफ से बड़ा एक लगेगा कि बड़ा मुश्किल कार्य है, हाँ, लेकिन हमारे लिए प्रार्थना करना मुश्किल नहीं है और भगवान के लिए उद्धार करना मुश्किल नहीं है। लेकिन इससे आप भगवान को अतिशय प्रिय हो जाएंगे। ठीक है? तो अब इस संकीर्तन के पहले हम एक बार बोलेंगे और फिर हम संकीर्तन करेंगे। और इससे एक और इंटरेस्टिंग बात है, इससे आप यह भी सूचित करना है कि भगवान के नाम, मुझे विश्वास है कि आप में असीमित शक्ति है। और इससे एक और अमेजिंग बात है, परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए, व्यक्ति यह सोचता रहे कि मैं माया में हूं, मैं माया में हूं, उससे अच्छा वह यह सोचे कि मैं दूसरों को माया से कैसे मुक्त करूंगा और इसके द्वारा वह माया से मुक्त हो गया। गॉट इट? इजी, इजी ना? और गृहस्थ भक्त लोग सोचते ही होंगे हमारे पास कहाँ है पूरे विश्व में जाके प्रचार करने का मौका। अग्री? मनोरमा सुद माता जी, अब आप कहेंगे अब मैं कैसे जाके पूरे विश्व में प्रचार करूंगी? स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे करेंगे आप, हम सभी भक्त इसको बोलेंगे एंड देन विल हैव यू से जय श्री कृष्ण चैतन्य एंड देन सैंड कीर्तन। ओके? और निवेदन है कि आप इसी प्रकार से हो सके तो, प्रार्थना बड़ी सिंपल है, लिख लीजिएगा, जब माला करें तो एक बार इसको बोल दें और उसके बाद फिर आप इस प्रकार से जब कीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे देख लेते कितना समय लगता है। ओके? हे गौर निताई भगवान, आपकी दया से इस जगत के सभी जीव आपकी भक्ति करके आपके पास चले गए। बस उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण 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 हरे निर्जपा। तो निवेदन है कि इस प्रकार की करिए और देखिएगा कितना हृदय आपका एक्सपैंड करता है। नहीं तो हम जब करते समय यही सोचते रहते हैं मेरा हृदय कब शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध हो गया है तभी तो ऐसी इच्छाएं आने लगी। और इस प्रकार की इच्छा पता है किसकी आती है? उत्तम अधिकारी की। वो कोई भेदभाव नहीं करता, सभी पर कृपा करना चाहता है, सभी पर, जैसे प्रहलाद महाराज कर रहे थे। तो हम ये सोचते रहेंगे, सोच सकते हैं कि हम उत्तम अधिकारी कभी नहीं बनेंगे और आप
एक क्षण में उत्तम अधिकारी वाली प्रार्थना करने लग गए हैं। इजी है ना, अनबिलीवेबल है ना। तो मैंने भगवान राधा श्याम सुंदर का धन्यवाद दिया कि आपने मुझे ये गार्लैंड दी है ना, गार्लैंड, प्रेयर इज गार्लैंड, जो मैं हमेशा अपने कंठ में धारण कर सकता हूँ। और ना तो इसके फूल मुरझाने वाले हैं, ना गिरने वाले हैं, ना इनके ऊपर स्टेप करने का कोई डर है। और इस गार्लैंड की को मैं आपको हमेशा अर्पित भी कर सकता हूँ। डू यू एग्री? एवरी माला, with every mala I can offer this prayer as a garland to your lotus feet. So we'll now chant Hare Krishna.